एक दिन पार्वती मंदिर के चबूतरे में गंदी सी साड़ी पहनकर चिंता में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो उसके दिल पर खंजर की तरह चुभी है। वो एक चीज को देखती और उसे देखती ही रहती। उस दिन पार्वती की दोस्त रिंकी मंदिर में पूजा करने आती है। पूजा खत्म होने के बाद रिंकी सभी भिखारियों को प्रसाद दे रही थी। रिंकी पार्वती के पास आती है। बहन जी, लीजिए। पार्वती अपना सर घुमाती है और प्रसाद लेने के लिए हाथ उठाती है। पार्वती, ये तुम हो क्या? मैं रिंकी, पहचाना? रिंकी, तुम? ये तुमने क्या हालत बना ली है अपनी? मेरे कर्म फूटे हैं। भगवान किसी और जन्म का बदला ले रहे हैं, जिन्हें मैं समझती थी कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझे इस हालत में छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने चले गए। क्या हुआ था उस दिन? मुझे साफ साफ बताओ। एक दिन अचानक मेरे बड़े बेटे रवि का फोन आता है। हेलो माँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। हम सब आप दोनों से मिलने आ रहे हैं। क्या? सच में? तुम लोग शायद कल तक पहुंच जाओगे। मैं तुम सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर रखूंगी। हाँ माँ, हम कल रात तक पहुँच जाएंगे। इतना कहकर रवि फोन रख देता है। क्या सच में हमारे बेटे आ रहे हैं? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो हमारी आखिरी खुशी होने वाली है। अगली रात को हमारे चारों बेटे और चारों बहू अपने बच्चों के साथ हमारे घर आते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि काफी दिनों बाद उस घर में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर रखी थी। हम सब खाना खाते हैं, फिर वो लोग उनके साथ हुई मजेदार किस्से सुनाते हैं। हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। अगले दिन चारों बेटे और चारों बहू हमारे सामने आते हैं। माँ, पिताजी, दरअसल हमारे यहाँ आने का कारण था कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने जायदाद में साफ लिखवा कर रखा है। जब तक तुम्हारी उम्र 30 की नहीं हो जाती, प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्से नहीं मिलेंगी। आप उसकी चिंता मत करिए। मेरा एक दोस्त वकील है। मैंने उससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लिया है। बस आपको हमें हमारा हिस्सा देना है। बच्चों की जिद में हम वकील को बुलाकर जायदाद के बराबर हिस्से कर देते हैं, लेकिन मेरे लालची बच्चों का मन अभी भी नहीं भरा। वो उस घर का भी बंटवारा कर दिए जिसमें हम दोनों रहते थे, लेकिन जब बात आई हम दोनों को अपने साथ रखने की, मेरे चारों बेटे पीछे हट गए और उसी दिन अपना सामान बांधकर वापस अपने विदेश चले गए। मेरे पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और वो भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरा ना ही कोई घर है और ना ही कोई परिवार। मैं जाती भी तो कहाँ, इसीलिए भगवान के चरणों में अपनी जगह बना लिया और मंदिर में रहना शुरू कर दी। रिंकी, क्या औलादें ऐसी ही होती है?
अगर हाँ, तो जिनकी औलादें नहीं हैं, उन पर भगवान की बहुत कृपा है। कम से कम उन्हें ये उम्मीद तो नहीं है कि कोई उन्हें बुढ़ापे में 2 रोटी देगा। पार्वती, तू परेशान मत हो। मैंने अभी नया वृद्धाश्रम खोला है। तू चल मेरे साथ। वहाँ हम सभी महिलाओं और पुरुष को वो इज्जत देते हैं जिन पर उनका अधिकार है। पार्वती रिंकी के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिंकी जबरदस्ती पार्वती को अपने आश्रम ले जाती है। उस आश्रम में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनके बच्चे जायदाद पाने के बाद उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए। बच्चे ये भूल जाते हैं कि वही माँ बाप है। जब वो बोलना नहीं जानते थे, तब से लेकर जब तक उनको मौत ना आ जाए, तब तक उनका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बच्चे तुरंत ही भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए क्या किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।